हॉस्पिटल्स जनाब, हॉस्पिटल की तो खैर क्या बात करूँ, हर्षदा अपोलो फार्मेसी, हम लोगों ने कोविड के दौरान इतनी दवाइयाँ ली। अच्छा, मैंने आज तक कभी पॉइंट्स रिडीम नहीं किए थे। मैं आज से करीब 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जून या जुलाई की बात है। तो मैं एक दूसरे आई थिंक शॉप पे गया है ना, अपोलो के, तो उसने बोला सर मैं आपके पॉइंट्स रिडीम कर दूँ क्या? मैंने कहा पॉइंट रिडीम कर दूँ, मुझे एक दिन नेबुलाइजर लेना था एक दिन। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3000 की दवाइयाँ मेरी पॉइंट से रिडीम हो गई और अभी भी मेरे पास कम से कम तो 6-7 हज़ार पॉइंट पड़े हुए। इतने हम लोगों ने दवाई खाई एक्चुअली, है ना। मतलब पॉइंट्स कितने थे मेरे पे, मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैंने कितनी दवाइयाँ ली होंगी। शर्मिला, आई मीन अपोलो हॉस्पिटल्स, अच्छा नाउ यू हैव लॉट्स मोर चॉइसेस इन एंटायर हॉस्पिटल स्पेस। आपके पास बहुत सारे विकल्प भी हैं, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, ग्लोबल हेल्थ केयर। आप इसके कंपैरिजन में कुछ और लेना चाहेंगे या फिर यही आपका प्रेफर्ड कॉल रहेगा? आई थिंक डेफिनेटली अपोलो, क्योंकि एक तो जिस तरह के उनके तीनों वर्टिकल्स है, वेदर इट इज द टेस्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, और तीनों में अपने अलग अलग पॉजिटिव केसेस आप बना सकते हैं। क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल हम वैसे भी कह रहे थे कि मेडिकल टूरिज्म इज रिटर्निंग, और जो पहले हम हॉस्पिटल तभी जाते थे जब जाना पड़ता था, ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, यानी जो इलेक्टिव सर्जरीज थी हम वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो भी फिर से चालू हो गया है। So I think Apollo Hospitals definitely looks attractive at this level, और Global Hospital भी एक काफी अच्छा नाम है। तो let's not hope कि we go back to that space कि हमको ये stocks फिर से बहुत अच्छे लगने लगे, लेकिन on a valuation perspective मुझे Apollo Hospital काफी पसंद है। देखते हैं अब आगे यहाँ पर किस तरह का हाल उभर कर आता है, लेकिन क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, तो पसंदीदा स्टॉक है, होल्ड करें। अच्छा, जाते जाते कुछ ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक और भेल, और ये दोनों दरअसल जिस तरह की पोजीशंस इनमें बनी है, पॉसिबिलिटी है कि ये बैन में जा सकते हैं। दोनों में 93% की पोजीशंस आ चुकी हैं, तो ये पॉसिबल है कि ये बैन में जाए। लेकिन बाहर निकलने की, कल डेल्टा कॉप जैसे काउंटर्स निकलते हुए दिखाई दिए थे। IRCTC की पोजीशंस अब घट के 80% पर हो गई हैं, GNFC की 79% पर हो गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये काउंटर्स दरअसल बैन से बाहर आ सकते हैं। फटाफट से अब चलते हैं मार्केट क्लोज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिचुएशन वॉलेटाइल तो रही, लेकिन 18,200 तक वापसी नहीं हुई। याद रखिएगा आज 18,300 पर हम खोले थे, तो वहाँ से तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन 18,068 का जो लो था उससे रिकवर होकर करीब करीब 83 अंकों की गिरावट पर 18,114, 115 पर क्लोज होता हुआ बाजार दिखाई देगा आपको। निफ्टी बैंक यहाँ पर 250 पॉइंट तक का दबाव, और ये वॉलेटाइल था। कुछ समय ऐसा था कि पॉजिटिव टेरिटरी में आया, लगा के खींचेगा अपने आप को, लेकिन हुआ नहीं, 250 पॉइंट का नुकसान पर। निफ्टी आईटी का भी साथ नहीं है आज। मिड कैप काउंटर्स और स्मॉल कैप काउंटर्स की ज्यादा पिटाई हुई है। 300 पॉइंट नीचे वहां पर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप्स में भी आज हमने देखा था इंट्राडे में खासा करेक्शन नजर आया। ये देखिए करीब 162 अंकों तक का दबाव देखने को मिला है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, हीट मैप से पहले कुछ ट्रेड्स, एक तो अजंता फार्मा दिखाइएगा यहाँ पर, क्योंकि आज वो ब्लॉक डील हुई और कुछ हिस्सा बेचा है प्रोमोटर्स ने, उसके आगे और डिटेल्स निकल कर आएंगे, लेकिन वो स्टॉक चला है। गिरते बाजार में यहाँ पर तेजी की पोजीशंस, अजंता फार्मा की मैं बात कर रही हूँ, तो वो काउंटर आप रेडार पर रखें, जहां पर आज हमने देखी है तेजी। जुबलेंट फूड में हमने देखा खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए, वहां पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी। या जनता फार्मा अब आया करीब 5% के गेंस। अब जुबलेंट भी यहां पर फटाफट से दिखा दे, 2.5% की बढ़त पर यह काउंटर जाकर टिका है। इसके अलावा हमने देखा आज कुछ तेजी की तरफ भारती था, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ क्लोजिंग में एक्शन नहीं बनता दिखाई दिया है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा, जो आपको साफ तस्वीर बताएगा क्या चला और क्या पिटा। तो आज यहाँ पर यूपीएल की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है आज, 3.5% का नुकसान। M&M में 2.5% तक का नुकसान। बजाज फिनसर्व, आयशर, इंडसिंड बैंक जाते जाते यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होता हुआ। टाटा स्टील, BPCL जैसे काउंटर्स, अदानी ग्रुप की दोनों कंपनियों में दबाव। एक्सिस बैंक हो, आपका IT